Assalamualaikum dear students. I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is continuation of cell. We were discussing about the cell. Our today's topic of discussion is mitochondria. Mitochondria is called as a powerhouse of the cell because it provides energy to the cell. Clear? अब बच्चे एक बात याद रखिएगा, there are two types of cell. One is the prokaryotic cell, other is the eukaryotic cell. जब हम prokaryotic cell की बात करते हैं ना, हम कहते हैं prokaryotic cell do not contain well defined nucleus and also do not contain membrane bound organelles like mitochondria, Golgi complex, endoplasmic reticulum and you can say chloroplast. ये जो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और क्लोरोप्लास्ट वगैरह है ना, ये गोल्गी कम्प्लेक्स, ये सिर्फ और सिर्फ इसमें यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है. क्लियर? तो एक बात याद रखिए, जब हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे ये सॉलिडली क्या हो सकते हैं यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है. क्लियर? फिर मैं यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि क्योंकि मैंने माइटोकॉन्ड्रिया कहा दिस इज पावर हाउस ऑफ सेल, ये सेल का पावर हाउस है. जब ये सेल का पावर हाउस है दिस मीन्स इट इज प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द सेल, ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है. तो जब ये एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है तो मैं कह रहा हूँ प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है. तो क्वेश्चन आता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो अपनी एनर्जी कहाँ से ले रहा है. क्लियर? ये जनरल सा क्वेश्चन, इसको एड्रेस करने की ट्राई कीजिएगा. बाकी जब हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं मैं कहता हूँ डबल मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है. सबसे पहले हम इसके डायग्राम को डिस्कस कर लेते हैं, फिर रीड कर लेंगे. डायग्राम को जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा. वन इज द आउटर मेम्ब्रेन, अदर इज द इनर मेम्ब्रेन. अच्छा, इन दोनों मेम्ब्रेन्स का एक डिफरेंस होता है. हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ, देयर आर नो सर्टेन इनफोल्डिंग विद इन द आउटर मेम्ब्रेन. आउटर मेम्ब्रेन में कोई इनफोल्डिंग्स, कोई कर्व वगैरह नहीं होते. इसके कंपैरिजन में जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है सर्टेन इनफोल्डिंग्स है एंड दोज इनफोल्डिंग्स आर कॉल्ड एज द क्रिस्टी. ये देखें, ये इनफोल्डिंग्स हैं, इन्हें क्या हम देते हैं? क्रिस्टी. सिंगुलर बोलूंगा तो क्रिस्टा बोल दूंगा, प्लूरल बोलूंगा तो क्रिस्टी बोल दूंगा. क्लियर? अब इन दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड एज इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस. अब इसे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस कह लें या इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस कह लें, दैट डिपेंड्स अपॉन यू. ओके, अब मैं कहता हूँ इनर मेम्ब्रेन के अंदर एक मैट्रिक्स होता है, उसे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं. ये जेली लाइक मटेरियल होता है और इसके अंदर राइबोसोम्स होते हैं. और ये बच्चे याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम होते हैं ना मैट्रिक्स में, वो 70s के होते हैं. क्लियर? हालांकि यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम होते हैं वो 80s के होते हैं, लेकिन इसके माइटोकॉन्ड्रिया के जो इनर मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंदर जो राइबोसोम है वो 70s है. इज इट क्लियर? ओके, हम कहते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया ना, इसके अंदर डीएनए भी प्रेजेंट होता है. ये डीएनए प्रेजेंट होता है. और एक बात और याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग यूनिट. सेल्फ रेप्लिकेटिंग यूनिट से मुराद ये है ये अपनी कॉपी खुद बना लेता है, खुद ही मल्टीप्लाई कर लेता है. क्लियर? ओके, अब हम इसे कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल. अब क्वेश्चन आता है पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सेल के लिए एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है दैट इज कॉल्ड एज एटीपी. एटीपी इज कॉल्ड एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल. ये सेल की क्या एनर्जी करेंसी है. क्लियर? ये सेल को क्या देता है? एटीपी प्रोवाइड करता है. ओके, जब मैं कह रहा हूँ ये एटीपी प्रोवाइड करता है तो एटीपी को प्रोवाइड करने के लिए स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होंगे. इनर मेम्ब्रेन के क्रॉस स्पेसिफिक नॉब-लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दोज आर कॉल्ड एज F1 पार्टिकल. इससे हम एटीपी सिंथेज कम्प्लेक्स भी कह देते हैं. क्लियर? ये जर्नल से मैंने इस डायग्राम को जैसे एक्सप्लेन कर दिया. अब इसी से रिलेटेड हम इसको रीड कर लेते हैं. अब रीड करते हैं, पहले मैं हाईलाइट कर देता हूँ. Mitochondria, singular mitochondria, are rod-shaped organelles that recognize the power generators of the cell because it is providing energy to the cell. Mitochondria is bounded by two membranes. ये बात भी कर चुका हूँ, डबल मेम्ब्रेन है. There is a narrow intermembrane space between the two membranes. दोनों membranes के दरमियान एक narrow सी intermembrane space है. Clear? Beneath the inner membrane, there is a large internal matrix, जिसे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था. क्लियर? द आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ एंड एक्ट्स लाइक अ सीव, जालीनुमा. आपके घरों के अंदर जिस तरह होता है ना, वो आटे को छानने के लिए एक स्पेसिफिक जाली टाइप यूज होती है, दैट इज सीव. सीव लाइक मीन जाली लाइक. फिल्टरिंग आउट मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल को क्या कर लेती है? फिल्टर कर लेती है. दैट आर टू बिग, और जो बहुत बड़े होते मॉलिक्यूल वो बाहर ही रह जाते हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर नहीं होते. द इनर मेम्ब्रेन इज हाईली कन्वोलेटेड. हाईली कन्वोलेटेड से मुराद इसमें बहुत ज्यादा कन्वोलेशंस होती हैं, क्या होते हैं? इनफोल्डिंग्स होती हैं. एंड फॉर्म मैन इनफोल्डिंग्स कॉल्ड क्रिस्टी, उन्हें हम क्रिस्टी कहते हैं, विच इंक्रीज द सरफेस एरिया. अब वो जो इनफोल्डिंग्स इसलिए होती हैं ताकि माइटोकॉन्ड्रिया का जो सरफेस एरिया वो ज्यादा हो जाए.
जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसकी सरफेस के ऊपर उतना ही एटीपी सिंथेज कम्प्लेक्स होगा, जितना एटीपी सिंथेज कम्प्लेक्स ज्यादा होगा उतना एटीपी प्रोड्यूस होगा। एनीवेज नेक्स्ट, द इनर सरफेस ऑफ द क्रिस्टल हैज knob-like extensions into the matrix known as F1 particles। इसी की मैं बात कर रहा था। These particles are actually the enzymes called ATP synthase, और यही बात पीछे मैंने एक्सप्लेन किया। इसको बेसिकली हम ATP synthase complex कहते हैं, और ATP synthase complex इसलिए कहते हैं because it is involved in the formation of ATP। Okay, other complexes are also found in the inner mitochondrial membrane। जो इनर मेम्ब्रेन है इसके क्रॉस और भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जो क्या होते हैं, बेसिक इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं, जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को कैरी करते हैं, विच सर्व एज इलेक्ट्रॉन कैरियर्स इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वगैरह हम बायोएनर्जेटिक्स वाले चैप्टर में स्टडी कर लेंगे। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया डिफरेंट फ्रॉम मोस्ट अदर ऑर्गेनल्स, बाकी ज्यादा ऑर्गेनल्स से क्या होते हैं, ये डिफरेंट होते हैं। अ माइटोकॉन्ड्रियन हैज इट्स ओन सर्कुलर डीएनए, इसका अपना डीएनए होता है। ओके, सिमिलर टू डीएनए ऑफ प्रोकैरियोट्स। अब मेरा आपसे ये भी क्वेश्चन है, ये प्रोकैरियोट्स के डीएनए से सिमिलर क्यों है? ऑल काइंड ऑफ आरएनए एंड 70s राइबोसोम्स प्रेजेंट। अब इसका राइबोसोम भी देखें 70s वाला ही है। क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, हालांकि माइटोकॉन्ड्रिया बजाते खुद प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल में, लेकिन इसके अंदर डीएनए या इसके अंदर क्या लेते हैं, राइबोसोम, दोनों प्रोकैरियोटिक सेल वाले हैं। मेरा क्वेश्चन है क्यों, ये आप जस्टिफाई कीजिएगा। एनीवेज नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द सेल, तो इसलिए मैंने इसको सेल्फ रेप्लिकेटिंग यूनिट कहा था। नेक्स्ट मैं रीजन हाईलाइट कर रहा हूं, माइटोकॉन्ड्रिया आर साइट्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। हम एक टर्म बोलते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के बेसिकली दो लेवल्स होते हैं, वन इज द ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन, अदर इज द सेलुलर रेस्पिरेशन। ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन का दूसरा नाम ना गैस एक्सचेंज भी है। हम कहते हैं ऑर्गेनिज्म के लेवल के ऊपर जो गैस एक्सचेंज होता है ना, ऑक्सीजन का इंटेक कर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाल देना, वो क्या होता है, ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन। अब नेक्स्ट, सेल लेवल पे ऑक्सीजन ऐड करके ग्लूकोज को ब्रेक करना और एटीपी प्रोड्यूस करना, दैट इज कॉल्ड एज सेलुलर रेस्पिरेशन। और ये सेलुलर रेस्पिरेशन की साइट है माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए इसको कह रहा हूं। दे जनरेट एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, फ्रॉम ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट में पता है किस मालिक्यूल की बात कर रहा है, बेसिकली ग्लूकोज की बात कर रहा है, क्योंकि ग्लूकोज को साइटोप्लाज्म में ब्रेक किया जाता है, दो पायरुवेट के मालिक्यूल बनते हैं और दोनों पायरुवेट के मालिक्यूल गेट एंटर विद इन द सेल, वो सेल के अंदर एंटर हो जाएंगे, फिर उनसे क्या होते हैं, एटीपी प्रोड्यूस कर लिया जाएगा, बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर होंगे। एटीपी इज केमिकल एनर्जी करेंसी, केमिकल एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। आप इसे एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कह सकते हैं। दैट पावर्स द सेल मेटाबॉलिक एक्टिविटी, सेल के अंदर जितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होनी होती है ना, उनको एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए मैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहता हूँ। देखना, आपको जितने भी आपने शॉपिंग करनी है, जो भी चीजें खरीदनी है, यू नीड द करेंसी। इसी तरह सेल के अंदर जितना भी काम होना होता है ना, उसके लिए जो एनर्जी चाहिए होती है ना, जो करेंसी चाहिए, वो एटीपी की फॉर्म होती है। एंजाइम्स इन द मैट्रिक्स कैटालाइजेस सम ऑफ द स्टेप्स ऑफ द सेलुलर रेस्पिरेशन। क्रेब्स साइकिल भी हम डिस्कस करेंगे। अदर प्रोटीन दैट फंक्शन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आर आल्सो फाउंड, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की बात कर रहा है, वो भी यहाँ पर ही होते हैं। क्लियर? ओके, यहाँ पे ना 2-3 बॉक्सेस हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं अभी। साइंटिस्ट हाइपोथेसाइज, इनका आइडिया हाइपोथेसिस है अबाउट द रीजन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अकॉर्डिंग टू देम मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो स्मॉल फ्री लिविंग प्रोकैरियोट्स वर इनगल्फ्ड। जो छोटे प्रोकैरियोट्स उनको क्या कर लिया, इनगल्फ कर लिया गया था, बट नॉट कंज्यूम, लेकिन उनको कंज्यूम नहीं था किया गया। वह लार्जर प्रोकैरियोट्स में के बड़े प्रोकैरियोट्स ने छोटे प्रोकैरियोट्स को क्या किया, इनगल्फ कर लिया और इन्हें डाइजेस्ट नहीं किया। द टू ऑर्गेनिज्म डेवलप अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, उनके दरमियान एक रिलेशनशिप डेवलप हो गया ओवर टाइम। द लार्जर ऑर्गेनिज्म प्रोवाइडिंग द स्मॉलर विद एम्पल न्यूट्रिएंट्स। लार्जर जो प्रोकैरियोट था ना, तो अपने अंदर मौजूद स्मॉलर प्रोकैरियोट को एम्पल न्यूट्रिएंट में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए, एंड स्मॉलर ऑर्गेन प्रोवाइडिंग एटीपी, और छोटे ने क्या एटीपी प्रोड्यूस कर दिया। अच्छा, ये जो आइडिया दिया गया ना, ये थ्योरी दी गई थी, इसको कहते हैं एंडोसिम्बायोन थ्योरी। एंडोसिम्बायोन थ्योरी, ये आप गूगल कीजिएगा, चैट जीपीटी पे देखिएगा, आपको डिटेल मिल जाएगी उधर से। इस पर जरूर स्टडी कीजिए एंडोसिम्बायोन थ्योरी को। नेक्स्ट जो बॉक्स है, द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन अ सेल डिपेंड्स अपॉन द मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट। सेल की मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट क्या है, मीन जो सेल है वो बहुत ज्यादा
फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है या नॉर्मल होता है। अगर तो उसको बहुत ज़्यादा क्या सकते हैं फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ती है, देन दिस नीड्स एनर्जी। और अगर कम है तो फिर उसमें ज़्यादा एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया इतने नहीं होते। एंड मे रेंज फ्रॉम 1 to 1000, 1 से लेकर 1000। माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन nearly all eukaryotes including plants, animal, fungi and protists, and are enough to be observed with the light microscope। और ये इतने बड़े होते हैं कि इनको आप लाइट माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। क्लियर बच्चे, यहाँ तो मैंने माइटोकॉन्ड्रिया एक्सप्लेन कर दिया। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।